बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 सितंबर और दिन है मंडे का। दो खबरें हैं जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अडियाला के दरवाजे खुले हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आज अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स इमरान खान साहब से उनकी तकरीबन 2.5 घंटे तक जो तवील मुलाकात थी वो हुई। और ये आपको बताता चलूं कि ये जो मुलाकात है ये एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत के मुताबिक, या एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत थी तो उसके बाद ये जो मुलाकात है वो हुई है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया, इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू किए बगैर क्यों वापस चले गए, कि इमरान खान साहब ने उनसे क्या क्या कहा है, अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर यह है जी कि मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान बाकायदा तौर पर पैगाम रसानी जो है वो शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जो है वो पीपल्स पार्टी को ये पैगाम दे रही हैं जी कि अगर पंजाब की तरफ देखा तो उंगलियां आपकी तोड़ के रख दूंगी। और दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी ये पैगाम दे रही है कि आप उंगलियां तोड़ने की बात ना करें, आपका जो तख्त है वो हमारी वजह से ही कायम है, आपका जो तख्त है वो हम उल्टा देंगे। इस पर मरियम नवाज ने एक और जो जवाब है वो दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये क्या चल रहा है, क्या ये हुकूमत गिरने जा रही है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या ये एक मरतबा फिर से नूरा कुश्ती तो नहीं खेल रहे दोनों आपस में। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी। इमरान खान साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है। अडियाला का दरवाज़ा खुला है, अडियाला के ताले खुले और अली अमीन गंडापुर आज अचानक से अडियाला जेल पहुंचे। ये एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत के तहत मुलाकात हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जब इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे थे, मुसलसल ये पैगाम पहुंचा रहे थे कि अली अमीन गंडापुर से कहो कि आकर मुझे मिले, लेकिन अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी जाती। और इमरान खान साहब ने जब कहा कि अदालत में दरखास्त दो तो अदालत में दरखास्त तब जाकर इन्होंने दी, और उस पर भी इन्होंने दस्तखत नहीं किए थे और कहा जी कि देखें जी दरखास्त पर एतराज़ लग गया है। और ये खुद मिलने नहीं जा रहे थे इमरान खान साहब से, क्योंकि इनको डर था खान साहब से मैं मिलने के लिए गया तो खान साहब ने तो मेरी चंद प्लेट जो है वो कर देनी है, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं इमरान खान साहब के पास। तो आज की जो मुलाकात हुई है ना, ये ज़रूरत थी। ज़रूरत क्यों थी ये भी आगे चलकर मैं बताता हूँ, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स इस वक्त इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही है ना, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो जलसा किया है, पिशावर का जलसा, इसके बाद जो ये एक तासुर बना रहे थे अमरीकी कॉरिडोर्स में कि अब मकबूलियत इमरान खान साहब की ख़त्म हो रही है, तो वहाँ से फिर जवाब आया है कि ये तो मकबूलियत ख़त्म नहीं हुई, आप क्यों हमको चीट जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल जी अली अमीन गंडापुर ये वही हैं उन्होंने। और फिर मज़े की बात ये कि आज मुलाकात का दिन भी नहीं था, या तो मंगल या तो जुमेरात, ये 2 दिन होते हैं मुलाकात के। और जब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना हो, ताकतवर हलकों की या ज़रूरत ना हो, तो मंगल और जुमेरात को जो मुलाकातों के दिन भी हैं उन दिनों में भी फैमिली तक को मुलाकात नहीं करने दी जाती। और जब कोई पैगाम पहुंचाना हो तो मंडे को भी जो मुलाकात है हो जाती है, और बड़ी अचानक से मुलाकात हो जाती है। अब तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के दरमियान के दौरान जो है ये मुलाकात जो है वो रही है, और तवील मुलाकात थी ये। और इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर जो है वो रवाना हो गए अडियाला जेल से। अब ये जो मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने नहीं की ना, ये याद रखिएगा कि जब अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से मुलाकात करके आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, उनके लिए कोई अच्छी खबर है। और जब वो नहीं करते ना मीडिया से टॉक, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पैगाम उन्होंने पहुंचाया ना उस पर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अच्छा, इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ ने जो है वो और बैरिस्टर गोहर ने, इन्होंने मुलाकात के वाले से कुछ चेदा जो पॉइंट्स हैं वो बताए हैं। इनके पॉइंट्स सुन ले, फिर मैं उस तरफ आता हूँ जी कि ज़रूरत क्यों थी मुलाकात की, और इमरान खान साहब ने किन चीज़ों के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहा है, और क्या जो पैगाम है वो असल में भेजा गया। और ये अमेरिका में डेवलपमेंट्स होने के बाद, फिर ट्रंप की ट्वीट भी जो है वो सबके सामने ही है, उन डेवलपमेंट्स के बाद ये जो अचानक से मुलाकात है ये हुई है, और पिशावर जलसे के बाद ये जो पैगाम है खान साहब तक पहुंचाया गया है। बैरिस्टर साहब की जानिब से कहा गया जी कि ये अहम मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही, 2 से 2.5 घंटे के दरमियान जो मैंने कैलकुलेट किया है। मुलाकात में केपी में अमन अमान, सिक्योरिटी और मुतलका मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अब ये बात जो कही गई है कि अमन अमान और सिक्योरिटी के हवाले से,
और मुतलका जो मामलात थे, यानी कि इसका मतलब ये कि वो जो केपी ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है जी, इस पर इमरान खान साहब का बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है जी कि ये नहीं होना चाहिए और इसको बंद करवाया जाए। और इमरान खान साहब इसके ऊपर बार बार कहने के लिए मीन गंडापुर जो है वो मुलाकात के लिए आए। तो एक तो इसके ऊपर बात हुई और इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया होगा, जैसी बात अली बिन गंडापुर की जाने से जो उनको ब्रीफिंग मिली होगी कि ये मामला चल रहे हैं, तो इसके ऊपर एक तो डिस्कशन हुई है। इमरान खान साहब ने वज़ीर आला अली बिन गंडापुर पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। ये बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं। एतमाद का इजहार इस सेंस में वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनको हटाया नहीं है ओहदे से, यानी कि उनको कंटिन्यू करवा रहे हैं। ये भी इस वक्त की ज़रूरत है क्योंकि एकदम से आप नहीं हटा सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मामलात हैं। तो ये आप इस चीज़ का मतलब आप ले सकते हैं कि फ़िलहाल गंडापुर साहब जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का एतमाद है उनके ऊपर, ये बात तो गलत है, इमरान खान साहब का एतमाद नहीं है। अच्छा, फिर जी वज़ीर आला ने तमाम अहम मामलात पर इमरान खान साहब को एतमाद में लिया और सूबे में अमन व अमान के हवाले से केपी हुकूमत के इक़दाम से आगाह किया। इमरान खान को क़याम अमन के लिए कबायली जिरगों के इनेकाद के बारे में भी बताया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के मामले पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान ने वज़ीर आला को अफगानिस्तान के साथ राब्ता कारी और मुज़ाकरात यकीनी बनाने की हिदायत की। अब जो इस सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, अफगानिस्तान के मामला के हवाले से जो इस वक्त पॉलिसी है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था, जो उनकी हिदायत थी, वो इमरान खान साहब ने क्लियर की हैं कि राब्ता आप करें और मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें जो है वो हल करें। और अली अमीन गंडापुर से वो सारी ब्रीफिंग जो है वो इमरान खान साहब के सामने अली अमीन गंडापुर ने रखी कि ये चीज़ें चल रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी यकीनी तौर पर बताया होगा कि इसमें मैं तो बिल्कुल बेबस हुआ हूँ, जो ताकतवर हल्के हैं जी उन्हीं की तरफ से ये चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं। वज़ीर आला ने माइशत की मजबूती के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम से आगाह किया, माशी मामलात और बजट के हवाले से ब्रीफिंग दी। और इसके बाद इमरान खान साहब ने मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भी अडियाला जेल जो है वो तलब कर लिया। माइशत के हवाले से मामलात के ऊपर भी मुज़म्मिल असलम को तलब किया जी कि आए और मुझे ब्रीफ करें। मुशीर ख़जाना को इमरान खान से मुसलसल मुलाकात ना करवाए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू करने की भी हिदायत की गई है। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों और वज़रा की कारकर्दगी पर भी तफसीली बातचीत हुई। इमरान खान ने वज़ीर आला को इस ज़मन में मुकम्मल इख्तियार देते हुए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की है जी। ज़रूरी इक़दाम किया कि इस वक्त इमरान खान साहब बाहर कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और इमरान खान साहब जो है वो ख़ास तौर पर पार्टी के अंदर जो तकसीम पैदा कर रहे हैं, जो ज़ाती चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो अलीमा खान साहबा से मुलाकात हुई थी उनके थ्रू भी जो पैगाम सामने आया था, इमरान खान साहब ने सख्त पैगाम दिया है कि अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर मैं सख्त एक्शन लूँगा। तो इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने कुछ जो हिदायत हैं वो की हैं और सख्त एक्शन किया कि उनको पार्टी से फिर निकाल दो। और इस पर भी ये कन्फर्म किया है जी बैरिस्टर सैफ ने कि अंदरूनी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर भी बातचीत हुई। इमरान खान ने पार्टी में तफरीक पैदा करने और बाहमी एतमाद और यकजहती के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत की है। बेबुनियाद और मनफी बयानबाजी करने वाले और अंदरूनी इतिहाद को मजरू करने वाले का सद्देबाब करने की हिदायत। उन्होंने वाज़ेह किया कि इख्तलाफ पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनको निकाल दिया जाए। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से वज़ीर आला कल सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू जो है वो करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जी बैरिस्टर सैफ ने जो स्टेटमेंट है वो दी है। बहरहाल जो उन्होंने ब्रीफ किया जी कि मुलाकात के अंदर ये हुआ है, इस पर कुछ चीज़ें तो कन्फर्म हो गई है ना कि केपी ऑपरेशन के हवाले से अफगानिस्तान मामलात के ऊपर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को अब बराह रास्त कहा है। और जो इस वक्त पॉलिसी है और जो पैगाम इन दो इशूज़ के ऊपर इमरान खान साहब के पास लेकर गए हैं अली अमीन गंडापुर, क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, तो चीज़ें रुक नहीं रही हैं, तो गंडापुर पैगाम लेकर गए होंगे कि वो तो ये कह रहे हैं, तो खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और ये बैरिस्टर सैफ ने ये जो बताया इससे साफ ये चीज़ वाज़ेह हो गई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन हमने डॉट कनेक्टिंग करनी है, उससे समझना है कि और इमरान खान साहब तक ये क्या पैगाम लेकर गए हैं। डॉट कनेक्टिंग ऐसे कि अमेरिका में जो कुछ मुलाकातें हुई हैं, अब उन मुलाकातों के बाद क्या तासुर आ रहा है, या जो शमा जुनेजो जो हैं वो वफ्द में मौजूद थी, या अमरीकी सदर ने जो ट्वीट किया और उस ट्वीट से ये जो है वो तासुर मिला है जी कि सारे बस ऑन पेज आ गए हैं, दस्तखत होंगे और मतलब है कि फिर तस्लीम जो है वो इसराइल को करना पड़ेगा। एक तो ये जी कि इमरान खान साहब को ये कहा गया जी कि ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इन चीज़ों में हम फिर ये करेंगे, तो इसमें आपने कोई जो रखना है वो नहीं डालना।
क्योंकि आप सिर्फ ये देख लें कि प्रो इसराइल जो खातून हैं उनको वफ्द में खाली शामिल किया गया और उसके ऊपर ये वजाहतें दी जा रही थी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सागडार और ख्वाजा आसिफ दोनों की जानिब से, और दोनों को वक्ता जो है उस वक्त पड़ा हुआ है। अगर किसी इंतहाई कदम की जानिब जाया जाता और उसमें इमरान खान साहब जो है वो अगर कोई कॉल दे देते हैं तो ये लावा जो बड़ा फटने के करीब है, ये कभी भी ये फट सकता है। तो ये अगर इस किस्म के कोई फैसले करते हैं ना, जो कि तासुर मिल रहा है कुछ डेवलपमेंट से तस्लीम करने के हवाले से, तो फिर अगर इमरान खान साहब कोई कॉल दे देते हैं ना, तब फिर बहुत ही मुश्किल होगा चीज़ों को रोकना। इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है जी कि आप जो है वो शोर ना करें, आपने रखा नहीं डालना, आप जो है वो खामोश आप रहें। तो इस पर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और इमरान खान साहब ये चीज़ पहले भी वाजे कर चुके हैं, क्योंकि पहले इमरान खान साहब की हुकूमत में भी इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था जी कि आप तस्लीम कर लें और ये और वो है। लेकिन खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था इसराइल के हवाले से, वही मेरा मौक़िफ़ है, और अवाम का भी वही मौक़िफ़ है, अवाम भी वही चाहती है। तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट किया। इसके बदले में ज़ाहिर सी बात है खान साहब से क्या कहा जा रहा है कि आपको छोड़ देंगे, आपको रिहा कर देंगे, बनी गाला चलेंगे। तो इमरान खान साहब तो ये साफ कह चुके हैं जी कि मैं सारी ज़िंदगी रहने के लिए तैयार हूँ जेल में, आपकी कोई 1% भी मैं आपको डील नहीं दूंगा। तो एब्सोल्युटली नॉट इस पैगाम के ऊपर इमरान खान साहब ने कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है जी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बगैर गुफ्तगू के अडयाला जेल से बाहर चले गए। और ये जो कुछ बैरिस्टर सैफ के ज़रिए चीज़ें सामने आई है ना, ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अमेरिका में मुलाकातें हो रही हैं, खान साहब से ये शेयर ना की गई हों, खान साहब को इन्फॉर्मेशन तो है ना, तो इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं डिस्कस हो रहा? क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कह दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से। दूसरी खबर जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गड़बड़ शुरू हो चुकी है, और गड़बड़ ये शुरू हो गई है। पहले तो मैं मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ जी। उन्होंने कुछ दिनों से दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स उनके सामने आई हैं। एक उन्होंने कहा जी कि पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली काट दूंगी, और फिर इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, नदीम अफजल चंद ने, कि ये उंगलियां जो हैं वो जब कलम थाम लेती हैं तो फिर ये तख्त उल्टा देती हैं। अच्छा, इसके ऊपर आज मरीम नवाज ने फिर ये बात की कि पंजाब पर बात करोगे तो मरीम आपको छोड़ेगी नहीं। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है, अब इसको ये भी सवाल है कि क्या एक मरतबा फिर से ये दोनों नूरा कुश्ती तो नहीं खेल रहे। अब इस पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जी कि पीपल्स पार्टी से भी जो डिपेंडेंसी है इस वक्त, जो ताकतवर हल्के हैं, वो ख़त्म करना चाहते हैं, और उनको किसी भी चीज़ के अंदर शामिल नहीं किया जा रही। यानी कि वो हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, कहीं पर भी पीपल्स पार्टी को बताया तक नहीं जा रहा उनकी ये इस वक्त औकात है, उनको इतनी वैल्यू दी जा रही है। यानी कि ये सऊदीया के साथ मुआहदा हुआ, पीपल्स पार्टी को मालूम ही नहीं, सदर हैं जरदारी, उनको भी नहीं मालूम कि क्या चीज़ है, जो है ये मुआहदा जो है वो हो गया। तो इस चीज़ का धड़का लगा पीपल्स पार्टी को कि ये हमें की माइनस तो नहीं कर रहे, तो उनकी तरफ से पहले स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई। फिर मरीम नवाज़ जो हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं। फिर मरीम और बिलावल के दरमियान जो है वो ये भी मुकाबला लग गया कि ये जो सैलाब सदगान को आप इमदाद जो है वो हुकूमत दे रही है, तो इसको बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत मिलना चाहिए, ताकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी गेन करे कि हम बेनज़ीर के प्रोग्राम के तहत हम दे रहे हैं। तो मरीम ने कहा कि उसके तहत क्यों, हम तो अपने पंजाब के उसके तहत देंगे, और मैं अपनी जो इश्तिहारी मुहिम है वो जारी रखूँगी, अपनी जो तस्वीरें हैं वो लगाऊंगी। तो इसके ऊपर भी जो फटा था वो वहाँ से, मतलब है कि पहली चीज़ वो भी सामने आई थी। फिर उसके अलावा अब ये बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स एक दूसरे की जानिब दाही जा रही हैं। अब पीपल्स पार्टी को धड़का लगे जी कि हमें तो बिल्कुल साइड लाइन किया जा रहा है, और क्यों ऐसा किया जा रहा है। इस पर थ्योरी ये है जी कि जो 27वीं तरमीम की जाएगी उसमें 18वीं तरमीम के हवाले से भी बड़ी चीज़ें रखी गई, और 18वीं तरमीम में से अगर चीज़ें रिवर्स होती हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी कि 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ किया जाए, क्योंकि सूबा पूरा उनके पास है, वहाँ पर उनके जो है वो मामलात खांचे लगे हुए हैं, तो वो कैसे इख्तियारात वापस वफाक को दे दें। और 18वीं तरमीम में भी पीपल्स पार्टी जो थी वो मतलब आगे थी। तो ये पीपल्स पार्टी की जानिब से जब किया गया, फिर वो नहरों के मामले के ऊपर भी रजिस्ट किया, तो ताकतवरों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जी अब पीपल्स पार्टी से डिपेंडेंसी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। यानी कि पीपल्स पार्टी को भी खुले लाइन जो है वो लगा दिया जाए। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये इस वक्त लग नहीं रहा कि नूरा कुश्ती है। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी दोबारा से कोई डील कर लेती है और ख़ामोश हो जाती है, तो फिर उसके बाद यूं ही जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। लेकिन ये पैगाम दे दिया गया कि आपसे हम डिपेंडेंसी जो है वो आप ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे भी डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी जाएगी, तो नून लीग तो हमारे हाथों में ही है, शहबाज शरीफ हमारे हाथों में ही है, वो सिलसिले जो हम चलाते रहेंगे।
तो दूसरी तरफ ये चीज़ें जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं। तो 2 महीने अगले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आप साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।